अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2025 का भव्य शुभारंभ हरियाणा के कुरुक्षेत्र में हुआ। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बतौर मुख्य अतिथि यहां पर कार्यक्रम में शिरकत की, जबकि 25 नवंबर को खुद यानी कि आज पीएम मोदी कुरुक्षेत्र पहुंचेंगे। गीता जयंती के साथ साथ हिंद की चादर श्री गुरु तेग बहादुर जी के 350वें शहीदी दिवस का पावन पर्व भी मनाया जाएगा। कार्यक्रम स्थल का मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने दौरा कर तैयारियों का जायजा लिया है। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय और कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड के संयुक्त तत्वाधान में कुरुक्षेत्र के पवित्र ब्रह्म सरोवर तट पर अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का रंगारंग आगाज हुआ। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने हरियाणा पवेलियन का उद्घाटन किया और हरियाणवी संस्कृति की तारीफ की। मैं यहाँ हरियाणा सरकार के प्रति भी आभार व्यक्त करना चाहता हूँ कि हरियाणा सरकार इसमें पूरी तरह से सहयोग कर रही है और मैं यह भी मानता हूं कि सरकार का काम आर्थिक, सामाजिक और तकनीकी विकास करना तो है ही, लेकिन साथ ही साथ सांस्कृतिक विकास भी सरकार की एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी बनती है और सरकार उस दायित्व को बखूबी निभा रही है। वहीं इस मौके पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने ज्योतिसर में गीता अनुभव केंद्र और पूरे कार्यक्रम स्थल का दौरा किया। गीता की जन्मस्थली ज्योतिसर में तकरीबन 206 करोड़ रुपए की लागत से अनुभव केंद्र का निर्माण हुआ। इस दौरान मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि 25 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसका उद्घाटन करेंगे। साथ ही सीएम सैनी ने ये भी कहा कि महाभारत थीम पर बेस्ड केंद्र को भगवत गीता के संदेश और महाभारत को आधुनिक तकनीक से प्रस्तुत करने के लिए तैयार किया गया है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी बड़े समागम को यहाँ पर उस बीच में आएंगे। ये क्योंकि गुरु जी की जो कुर्बानी हैं, जो उनकी तपस्या है, वो जन जन तक पहुँचनी चाहिए। उसको लेकर के गुरु तेग बहादुर जी के 350वें जो शहीदी दिवस है, बड़े पद्धर के ऊपर यहाँ मनाया जा रहा है, उसको याद किया जा रहा है। दुनिया में मशहूर ब्रह्म सरोवर के तट पर गीता महाआरती से कुरुक्षेत्र की फिजा में अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2025 की महक फैल गई। इस महाआरती से अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव की सांध्यकालीन गीता आरती का आगाज हुआ। शंखनाद, घंटियां और रंग बिरंगी रोशनी ने सरोवर को दुल्हन की तरह सजा दिया। बीजेपी प्रदेश प्रभारी सतीश पुनिया और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मोहन लाल बड़ौली ने साईं ब्रह्म सरोवर पुरुषोत्तमपुरा बाग में अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव पर ब्रह्म सरोवर की महाआरती और पूजा अर्चना की। साथ ही दीप जलाकर कार्यक्रम की शुरुआत की। गीता सभी धर्मों की जननी है और जिस गीता का संदेश भगवान श्री कृष्ण ने इसी कुरुक्षेत्र की भूमि से दिया है, आज उन्हीं का अनुसरण करते हुए हमारी सरकारें भी बहुत बड़े स्तर पर कार्य कर रही हैं, जो सबके लिए उपयोगी। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव कुरुक्षेत्र में पहली बार प्रधानमंत्री मोदी शिरकत करेंगे। प्रधानमंत्री के आगमन को लेकर कुरुक्षेत्र के लोगों में काफी उत्सुकता बनी हुई है। उसी उत्साह के साथ प्रधानमंत्री के स्वागत की तैयारियां हो रही हैं। इस बार प्रधानमंत्री का आगमन अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती महोत्सव की भव्यता को चार चांद लगाएगा। गीता महोत्सव में प्रधानमंत्री जी का प्रथम आगमन हो रहा है। वैसे तो कुरुक्षेत्र कई बार उनका आना हुआ है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव के रूप में उनका ये प्रथम आगमन है। तो उस दृष्टि से भी 26 को अपने कथा का एक मुख्य भाव होगा और कथा भी आप देखेंगे, अद्भुत चिंतन वाली कथा होगी। गीता मनीषी के मुताबिक जहां कार्यक्रम के आगाज के साथ गीता सेमिनार आयोजित किया गया, जिसमें अलग अलग देशों के संत महात्मा और शोधकर्ता ने भाग लिया। इसी तरीके से 26 नवंबर को श्रीमद् भगवत गीता कथा का आयोजन किया जाएगा। इसी तरीके से 30 नवंबर को उपराष्ट्रपति ब्रह्म सरोवर पर पहुंचेंगे। देव स्थलों के भी इस बार बड़ी संख्या में बलि शक्तिपीठ है, धाम है, ज्योतिर्लिंग है, ऐसे अलग अलग क्षेत्रों से, वृंदावन है, अयोध्या है, तो वहाँ के कोई मुख्य तीर्थ पुरोहित भी बड़ी संख्या में इस बार आ रहे हैं। और 30 तारीख को उपराष्ट्रपति जी का भी आना निश्चित हो चुका है। स्वामी ज्ञानानंद महाराज के मुताबिक इस बार गीता जयंती महोत्सव के कार्यक्रम को 18 दिन से बढ़ाकर 21 दिन किया गया। ऐसे में गीता के श्लोकोच्चारण कार्यक्रम में अलग अलग स्कूलों के 21,000 विद्यार्थियों को शामिल किया जाएगा, जबकि पिछले कई वर्षों से गीता श्लोकोच्चारण में 18,000 विद्यार्थी शामिल होते थे। इस कार्यक्रम में देश विदेश के लाखों लोग लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से श्लोक का उच्चारण करेंगे।
स्वामी ज्ञानानंद महाराज ने कहा कि आजकल बच्चों में संस्कार, एकाग्रता और आस्था की काफी कमी है। बच्चे परिवार और समाज से दूर होते जा रहे हैं। स्कूली स्तर पर भी इन सभी विषयों पर ज्ञान देने के लिए कुछ प्रयास किए जाने की जरूरत है। कुरुक्षेत्र धाम में इस विजन को लेकर पहले ही गीता ज्ञान संस्थानम की तरफ से प्रयास शुरू कर दिए गए, जो आने वाले समय में व्यापक स्तर पर अपनी पहचान बनाएंगे। चंडीगढ़ से डॉक्टर थानेश्वर शर्मा की रिपोर्ट।